गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मैथ प्रैक्टिस से नंबर 13। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्य तक एक होगा, गुणनखंड कितना होगा 3 और 11। अगर 3 से विभाज्य जो है तो विभाज्य अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो नहीं है संख्या, तो कितना होगा 2 1 3। 3 से पूरा खत्म, 6 खत्म, बचेगा कितना 5। 2 1 3 4 5 9, ये पूरा बचेगा 0। 2 1 3 3 6 बचेगा कितना 0। 1 2 4 6 3 9 खत्म 0। पूछा कौन सी विभाज्य नहीं है, इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए विभाज्य नहीं है 33 से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5 x 3 9 से विभाज्य हो जाए। तो दिया कितना है 72 5 x 3 किससे विभाज्य हो जाए? 9 से विभाज्य हो जाए। विभाज्य और 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है? अंकों का योग, जो 3 से कटे वही 7 2 9 खत्म, 5 3 8। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। x बराबर कितना रखेंगे? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापन 47 है और उनका योग 188 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? योग पूछा है, दिया कितना 188। तो 47x प्लस 47 y बराबर कितना दिया है 188। अगर 47 कॉमन लेंगे तो कितना होगा? x प्लस y बराबर कितना होगा 188। 47 चौक का कितना होगा 188, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 4। अब इसको गुणनखंड करेंगे कितना होगा? एक होगा 1 और 3, 1 और 3 होगा 2 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएगा। तो एक गुणनखंड 1 और 3। तो पूछा कितना है? संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या कितनी हो गई 47 और दूसरी संख्या क्या कितनी हो गई 47 गुणा 3, 3 सत्ते 21, 3 चौक का 12, 2 कितना हो गया 14, 141। 47 और 141, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 990 है और उनका गुणनफल 99 है। उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दिया कितना? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 9900। तो एलसीएम कितना दिया? लघुत्तम समापवर्त दिया है 990। एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसको x मानेंगे। 0 से 0 खत्म, 99 से काटेंगे 10 बार में, x बराबर कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 413 भागा 7 क्वेश्चन में 20 प्लस 8 गुणा 5 माइनस 59 का मान कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 8 पचे 40, 40 कितना हो गया 40 60, 60 माइनस 59 बराबर कितना होगा 1। अब कितना? ये 413 भागा 7, 1 7 का 9 7 कितना होगा 413 बटा 7, 7 से काटेंगे कितना होगा 7 पचे 35, बच गया कितना 6, 7 7 9 63 59। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 60 माइनस क्वेश्चन में 15 माइनस बड़े क्वेश्चन में 35 भागा 7 माइनस छोटे क्वेश्चन में 12 माइनस 24 भागा 6 क्वेश्चन भागा 8 का मान कितना होगा? दिया कितना है 24 में पहले 6 से भाग कितना होगा 4, 12 में से 4 कितना होगा 8, 8 बटा 8 कितना हो गया 1। अब 7 से भाग कितना होगा 7 बचे 35, 5 5 में से 1 गया कितना होगा 4, 15 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 15 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 11। 60 माइनस 11 बराबर कितना होगा 10 में से 1 गया 9, उसके बाद 5 में से 1 गया कितना 49 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 धन रूट 5 और 12 माइनस 2 रूट 20 के बीच मध्यानुपात याद कीजिए। मध्यानुपात का फार्मूला होता है रूट एक्स और वाई मध्यानुपात बराबर मध्यानुपात। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा
एक बड़ा सा रूट बनाएंगे, कितना होगा 4 प्लस रूट 5। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा 12 माइनस 2 रूट 20। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बड़ा सा रूट 12 चौक 48 माइनस 12 रूट प्लस होगा प्लस 12 रूट 5 माइनस 2 चौक का 8 रूट 20 माइनस 2 रूट 100। इस पे 100 गुणा हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसको जब तोड़ेंगे कितना होगा, इसको तोड़ेंगे 10 गुणा 10 में, अब इसको तोड़ेंगे 5 गुणा 4 में, कितना होगा 48 प्लस 12 रूट 5 माइनस 8 दूना, इसको तोड़ेंगे 4 को 2 गुणे 2 में, 8 दूना 16 होगा, 16 रूट 5 माइनस 10 दूना 20। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 16 में से 12 कितना होगा माइनस 4 रूट 5, 48 में से 20 किया कितना होगा 28 माइनस 4 रूट 5, कितना है 4 जब कॉमन लेंगे कितना होगा, पूरा रूट में 4 जब कॉमन लेंगे कितना आएगा 4, क्वेश्चन में 7 माइनस रूट 5, 4 को जब बाहर करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 तो रूट 7 माइनस रूट 5, 2 7 माइनस रूट 5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 7 माइनस रूट 5, ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्कीस परिणामों का औसत 204 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 219 और अंतिम प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 और अंतिम 16 परिणामों का औसत 150 है तो 16वां परिणाम कितना होगा। यह कितना 31 गुणा 204, उसके बाद दिया कितना है 16 गुणा 219 बराबर, इसके बाद दिया कितना है 16 परिणामों का 185। 31 गुणा 204 कितना होगा, 31 गुणा 204 होगा 63,124 और 16 गुणा 219 कितना होगा 3504, 3504 होगा और 16 गुणा 185 कितना होगा 2960। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आया कितना 6464, 6464 माइनस 63,124 जब घटाएंगे कितना होगा 140 बचेगा। 16वां परिणाम कितना 140। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात की। दिया है पुरुष का कितना 41 वर्ष औसत आयु और महिला का कितना दिया है 25 वर्ष और टोटल औसत आयु कितना है 32। घटा देंगे 32 में से 25 है कितना 7 और 41 में से 32 है कितना 9। दोनों का योग कितना दिया है 9 7 16, 16 का योग दिया कितना है पूरा 96 दिया है। तो एक का कितना होगा 6। पूछा क्या है, पूछा है महिलाओं की संख्या, महिला कितनी है 9, 9 गुणा 6, 9 छक्का 54। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक बेलन की ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। फार्मूला राम बड़ा वाला लगाएंगे A+B+AB बटा 100। इसको जब सॉल्व करें कितना होगा, पहले वृद्धि हो रही थी 25, फिर कमी -15 प्लस वृद्धि 25 गुणा -15 बटा 100। काट देंगे 25 सेकंड में 25, 25 चौक का 100, 25 में से 15 कितना हो जा 10 माइनस 4 3 12 बचे कितना 3 4 7 28, 3.75 माइनस 3.75 घटाएंगे कितना होगा, बचे कितना ये 0.25। उसके में 9 में से 3 कितना 6.25% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन 6930 सेंटीमीटर की है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना दिया है, 22/7। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना दिया है, आयतन दिया कितना 6930 बराबर पाई का मान 22/7। आर ज्ञात करना, गुणा आर स्क्वायर गुणा एच कितना दिया है, एच दिया है 20। काट देंगे, 0 से 0 खत्म। 11 दूना 22, 11 से काट 11 छक्का 66, 11 तिया 33। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 63 गुणा 7/2 दूना 4। 63 सत्य कितना हो गया 441/4। आर बराबर कितना होगा 21/2। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। दो गुणे पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 21/2। एच कितना 20 दिया है। काट देंगे, 7 तरीका 21, 2 से काटेंगे 10 बार में, 22 दूना 44 गुणा 30। 0 4 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13 कितना होगा 1320। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। याद करना, 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर कितना दिया है 2.8। इसके बाद जोड़ेंगे कितना 2.8 और 6 कितना होगा 6 2 8.8 गुणा 8.8। काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 0.4 गुणा करेंगे, 22 दूना 44 गुणा 4/32, 4/32 कितना होगा 35। इतने 2 अंक पे दशमलव कर लेंगे, लगाएंगे जब इन दोनों का जब गुणा करेंगे कितना आएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वह अनुपात ज्ञात किए जिसमें 8.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.30 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। दिया कितना है 8.30 और दूसरा कितना दिया है 5.30। किस अनुपात में मिलाया जाएगा है 6.30। इन दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा 1, इसका अंतर कितना होगा 2, 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 12,000 की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप संयोजित उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 अधिक है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना अधिक है 4320। सी आई माइनस एस आई कितना 2 वर्ष का फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया है 4320 बराबर पी कितना दिया है मूलधन 12,000 गुणा आर स्क्वायर बटा 100 गुणा 100। इस पे जब काटेंगे तो कितना होगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 12 से काटेंगे 12 36, तो ये कितना 4 3 7 12 6 72 कितना होगा 360। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 360 गुणा 10 कितना होगा 3600। आर बराबर कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 25:1 समानुपात 1.25 अनुपात 2.5 का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।